नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। नगर निगम बजट के सत्र के दौरान कांग्रेस के पार्षदों का अनूठा विरोध, काले कपड़े पहनकर दर्ज कराया विरोध। दिल्ली की कोचिंग संस्थान में हुए हादसे के बाद इंदौर में हुई कमेटी का गठन, जिला प्रशासन के एडीएम स्तर के अधिकारी होंगे शामिल। स्कूल में टीचर ने की छात्रा से छेड़छाड़, इंदौर में मैडम से शिकायत की, नहीं लिया एक्शन। सावेर रोड पर मंदिर में घुसे चोर, फुटेज से एक बदमाश पकड़ाया। ई रिक्शा चालक को सवारी ने लगा दिया इंजेक्शन, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। अज्ञात दो युवकों ने ई रिक्शा चालक को लगाया इंजेक्शन। युवक को घर के बाहर ही बदमाशों ने मारा चाकू, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। चंदननगर थाना क्षेत्र का है मामला। इंदौर नगर निगम में आज महापौर की अध्यक्षता में बजट पेश हुआ। इसके पूर्व कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां नगर निगम मुख्यालय परिसर में कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां उन्होंने नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं काले कपड़े पहनकर और हाथों में तख्तियां लेकर परिषद हॉल में पहुंचे कांग्रेस पार्षद दल की झड़प सुरक्षा कर्मियों के साथ भी हुई, जहां बलपूर्वक तख्तियों के साथ कांग्रेसी पार्षदों ने परिषद हॉल में प्रवेश किया। इस दौरान परिषद हॉल में भी कांग्रेस पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की। आदरणीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार में नगर निगम ने नए नए आयाम स्थापित किए हैं। हमारी मांग है कि पहले जनधन का हिसाब दो, भ्रष्टाचार का जवाब दो। पहले 100 से 150 करोड़ का जो फर्जी पाइल घोटाला है वो इंदौर शहर के सामने स्पष्टीकरण दो कि वो घोटाला किस तरह से हुआ, किन किन लोगों ने करा, नगर निगम ने क्या एक्शन ली। इंदौर शहर की जनता जानना चाहती है। वार्ड 79 में करोड़ों की फर्जी सड़क का बिल बना, आज दिनांक तक उस ठेकेदार पे किसी प्रकार की कोई एफआईआर नहीं हुई है। पूरा शहर गड्ढे में तब्दील है। गर्मी के दिनों में बूंद बूंद पानी को इंदौर शहर के लोग तरसे हैं। पूरा शहर में 90% लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। ऐसी परिस्थितियों में हमारा महापौर जी से निवेदन है कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना बंद करो, पहले हिसाब दो, उसके बाद में बात होगी। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने इंदौर नगर निगम का मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। इस बार 8,000 करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान है। 15 साल बाद टैक्स में बढ़ोतरी की जा रही है। महापौर ने कहा कि चलित पाठशाला शुरू की जाएगी, कुछ ब्रिज बनाए जाएंगे, ठेकेदार को समय पर भुगतान किया जाएगा। इस बार 2% ग्रीन सेस कर भी लिया जाएगा। अगले बजट से सिंगल आईडी से टैक्स वसूली का काम शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल महापौर ने कहा कि 15 साल में करों की वृद्धि नहीं हुई है, जबकि 29 गांव और शामिल हुए हैं, इसलिए उनका विकास भी जरूरी है। इस बार संपत्ति कर में व्यावसायिक रूप से अधिकतम 7 रुपए, रहवासी इलाकों जोन वाइज अधिकतम 3 रुपए की बढ़ोतरी प्रस्तावित है। जलकल फ्लैट में 100 रुपए की बढ़ोतरी होगी। वहीं डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन ऐसी संस्थाएं जो कि 1 से 1.5 टन से ज्यादा कचरा प्रतिदिन निकालती हैं, उनका टैक्स बढ़ाया जाएगा। पानी के व्यावसायिक उपयोग पर भी टैक्स बढ़ेगा। उषा, आशा और अन्य महिला सुपरवाइजर को सिटी बस की यात्रा में 75% की छूट मिलेगी। बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को सिटी बस में 25% की छूट मिलेगी। कई ऐसे काम इस बजट में होंगे जो आने वाले समय में इंदौर नगर निगम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इंदौर शहर की जनता को सेवा करने के उद्देश्य से कई अमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास हमने इस बजट से किया है। जहां एक और पानी के वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के साथ साथ शहर की ऐसा वर्ग जो लगातार उसके लिए मेहनत करता है, काम करता है, उसके लिए भी कई सारे प्रावधान करने का काम किया है। पर कुल मिला के ये बजट क्लीन, ग्रीन, डिजिटल और सोलर इंदौर को आगे बढ़ाने के लिए है। साथ ही जो इंदौर ने रिकॉर्ड बनाया है वो मजबूती से कायम रहे, उसमें बढ़ोतरी हो, इसका भी प्रयास हम करेंगे। भारत की आर्थिक राजधानी दिल्ली में कोचिंग संस्थान की बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण पिछले दिनों हुए हादसे के बाद अब मध्य प्रदेश शासन ने भी हादसे से सीख लेते हुए तमाम अधिकारियों को
उचित दिशा निर्देश दिए हैं। इसके लिए इंदौर में एक कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें एडीएम स्टार के अधिकारी के साथ पुलिस विभाग के एसीपी स्टार के अधिकारी शामिल होंगे। दरअसल दिल्ली में कोचिंग संस्थान में लगातार हो रही बारिश के कारण बेसमेंट में पानी भर गया था और इलेक्ट्रिसिटी के खुले वायर के कारण छात्र हादसे का शिकार हो गए थे। इस पूरे हादसे के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा अधिकारियों से ऑनलाइन बीसी के दौरान उचित दिशा निर्देश दिए गए, जिसको लेकर इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता के अनुसार शहर के दंडाधिकारी के निर्देशन पर एडीएम स्टार के अधिकारियों के साथ एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें पुलिस विभाग के एसीपी स्टार के अधिकारी सम्मिलित होंगे और जो तमाम कोचिंग संस्थान को लेकर अन्य संस्थान है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जाएगी, ताकि जो हादसा हुआ है वह दोहराया ना जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में एक गंभीर घटना हुई, जिसमें 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मृत्यु हुई। कोचिंग सेंटर के तलघर में पानी भर जाने के कारण ये घटनाक्रम हुआ। इस घटना को लेते हुए राज्य शासन ने इसे बड़ा गंभीरता से लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल इसमें निर्देश दिए हैं और हम लोगों ने भी इसमें गंभीरता से लेते हुए एक कमेटी का निर्माण जिला दंडाधिकारी महोदय कर रहे हैं, जिसमें कि एडीएम लेवल के अधिकारी होंगे, साथ ही हमारे विभिन्न क्षेत्रों के एसीपीज भी इसमें मेंबर रहेंगे और मुख्य रूप से हम उनमें सुरक्षा ऑडिट, कैसे उनकी सुरक्षा की जा सके, एक बहुत महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट कि कहीं कोई बिजली के खुले तार या ऐसी चीज़ें जो बरसात में बिजली फैलने के कारक बनते हैं, उन दोनों ही चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान में रखे उसमें जब तक कि वो सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी नहीं होती उस अनुसार वैधानिक कार्रवाइयाँ करें। अभी कोचिंगों, होटल्स और जो हॉस्पिटल्स हैं इनकी बेसमेंट की मतलब कि निरीक्षण किया जा रहा है, जो कि आयुक्त महोदय ने सुबह मॉर्निंग में निर्देश दिए हुए हैं कि सारे कोचिंगों संस्थानों में देखा जाए कि बेसमेंट में कहीं कोचिंग संचालित तो नहीं हो रही है, स्टूडेंट्स लोगों को बेसमेंट में पढ़ाया तो नहीं जा रहा है, तो उसी का ही निरीक्षण किया जा रहा है। अभी वर्तमान में 2 कोचिंगों का निरीक्षण हो गया है और आगे भी पूरे दिन इसी का निरीक्षण किया जाएगा। इंदौर में बिल्डर की बेटी से स्कूल में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। टीचर ने 11 साल की छात्रा से लंच टाइम में गंदी हरकत की। बिल्डर और उनकी पत्नी ने आरोपी टीचर के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। लसूड़िया टीआई तारिश सोनी ने बताया कि सोमवार को एक बिल्डर और उनकी पत्नी थाने आए थे। उनकी 11 साल की बेटी दोपहर में स्कूल से घर पहुंची और उसने अपनी मां को बताया कि गौरांग सर स्कूल के बरामदे में घूमते रहते हैं, वो आते जाते देखते हैं। बच्ची ने मां को बताया। सोमवार को ब्रेक मिलने पर हम क्लास के बाहर निकले, तब गौरांग सर ने क्लास के बाहर दरवाजे पर मुझे रोक लिया। वे बातें करने लगे। इस दौरान मुझे कई जगह बेड टच किया। मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे तैसे उनसे छूटकर भागी और क्लास में पहुंची। कुछ देर बाद लंच हुआ, तब डर के मारे क्लास से बाहर नहीं निकली। लंच के बाद क्लास में आई, टीचर को गौरांग सर की हरकत के बारे में बताया। उसे टीचर ने कहा कि क्लास होने के बाद एक्शन लेते हैं, लेकिन स्कूल ने ध्यान नहीं दिया। बाणगंगा में चोरों ने एक बार फिर मंदिर को निशाना बनाया। चोर यहां से दान पेटी और तेल के डिब्बे चुरा ले गए। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी के पकड़ाने के बाद केस दर्ज किया है। बाणगंगा टीआई लोकेश भदौरिया की टीम ने मनसा पूर्ण माता मंदिर में चोरी के मामले में सुरेंद्र पुत्र कैलाश परिहार निवासी नरवल काकड़ को पकड़ा है और एक अभी भी फरार है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने शनिवार रविवार की दरमियानी रात में सावेर रोड चौराहे पर स्थित इस मंदिर में चोरी की थी। आरोपी यहां पर बाइक से पहुंचे थे। चैनल गेट तोड़कर मंदिर में घुसे और वहां पर रखी दान पेटी उठा ली। जाते जाते वे तेल के डिब्बे भी ले गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाले तो उसमें बाइक से जाते हुए चोर नजर आ गए। पुलिस ने बाइक के नंबर और लोकेशन के आधार पर चोर तक पहुंच गई। यहां से आरोपी सुरेंद्र को पकड़ लिया। सुरेंद्र नशा करने का आदी है, इसके लिए वह चोरी जैसी वारदातें करता है। पुलिस उसके दूसरे साथी की तलाश कर रही है। इंदौर में एक बार फिर से इंजेक्शन कांड की वारदात सामने आई है। पूरे घटनाक्रम में ई रिक्शा चालक को सवारी ने ही पीछे से कमर में इंजेक्शन लगा दिया, जिसके कारण ई रिक्शा चालक का स्वास्थ्य अचानक से खराब हो गया। पूरे मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला चंदननगर थाना क्षेत्र के नावादा पंथ का है, जहां पर ई रिक्शा चालक द्वारा राजवाड़ा से 2 युवकों को सवारी के रूप में बैठाया गया था। ई रिक्शा चालक को दोनों युवक ने नशे की बात कही कि नशा कहाँ मिलता है। इसके बाद ई रिक्शा चालक को अचानक से पीछे से दोनों अज्ञात युवकों ने इंजेक्शन चुभो दिया और फिर वहां से फरार हो गए। पूरे मामले में पुलिस दोनों युवकों की तलाश में जुटी हुई है। इंजेक्शन लगाने का मामला कुछ इस तरीके से है कि जो फरियादी है इसमें वो
बैटरी ऑटो चालक है, उसने एक सवारी राजवाड़ा क्षेत्र से ठहराई और नावदा पंथ जो कि चंदन नगर क्षेत्र में धार रोड पर पड़ता है वहाँ के लिए ठहराई। उस यात्रा के दौरान इन युवकों द्वारा उससे पूछा गया कि नशा कहाँ मिलता है, तुमको पता है क्या? उसके बाद अगर मना किया गया और संभवतः ये नशे के आदि युवक ही समझ में आ रहे हैं, अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। दोनों तरफ के वीडियोस छोड़ने और लेने वाली जगह और उसके पूरे रूट के वीडियोस बहुत युद्ध स्तर पर निकाले जा रहे हैं और जल्दी इनको आइडेंटिफाई करके राउंड अप किया जाएगा। इंदौर में बदमाशों में पुलिस और प्रशासन को लेकर पूरी तरह से भय समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। दिन दहाड़े घर के बाहर खड़े युवक पर धारदार हथियार से हमला कर बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि नगर निगम के रिटायर अधिकारी के बेटे जैद नामक युवक ने अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था कि तभी बाइक पर सवार 3 युवक उसके घर के सामने ही रुके और उसके साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी और उसे धारदार हथियार से भी हमला कर दिया। घटनाक्रम की जानकारी रखते ही पुलिस ने पूरे मामले में गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। तो वहीं सीसीटीवी कैमरे में भी तस्वीर कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। उनके द्वारा फरियादी को ये बोला गया कि तू बाहर खड़ा रहता है और हमारी माता बहनों को के साथ छेड़छाड़ करता है, ऐसा मत किया कर। इस पे से विवाद बढ़ा और उसके बाद में चाकूबाजी की घटना सामने आई। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें बीएनएस की धारा 115, 118, 1-2, 3-5 बीएनएस और 296 बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। ये पुरानी धारा 324 जो कि धारदार हथियार की गंभीर उपहति वाली धारा है, उसके अंतर्गत पुलिस ने इसमें कायमी की है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, आरोपी की पहचान की जा रही है। अभी कुछ वीडियोस निकाले गए, वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करके इसमें उनको तत्काल राउंड अप किया जाएगा।